हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम स्टैंडर्ड 12। देखिए, कंपोजर क्या है? एक टूल है जो कि प्रोवाइड करता है HTML फॉर्म डेवलपमेंट और वेबसाइट क्रिएशन के लिए। ये यूज किया जाता है और ये ओपन सोर्स है। ठीक है, अब देखिए, डे बाय डे वी आर लुकिंग दैट इंटरनेट ग्रो हो रहा है। वैसे ही with the increase in the use of internet, many activities have become online. We may use a web page to fill information about ourselves or a product. HTML forms are used to help the visitors or the website to input data. It allows for more interactivity and control in data entry. ठीक है, जैसे कि आप गूगल पे अकाउंट क्रिएट करने जाओ तो वहां पे भी फॉर्म भरना पड़े, उसके बाद में आपका अकाउंट क्रिएट होगा। वही यहाँ पे एग्जांपल दिया है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू ओपन अ मेल अकाउंट और रजिस्टर ऑन अ वेबसाइट, यू नीड टू एंटर योर पर्सनल डिटेल्स इन द फॉर्म। कहीं पे भी जाइए, फॉर्म तो भरना ही है ताकि आपका वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ले सके। This information is used to set up the account for the user. In order to obtain such information on internet, HTML forms are used. ये सारी इंफॉर्मेशन अगर ऑनलाइन देनी है तो उसके लिए हमें चाहिए HTML forms. So very basic is HTML forms. This data is further stored by the application and used to retrieve the details about users registered on the website. A form in HTML, it is a container used to collect different kinds of inputs from the user. We can say that it acts like a container. HTML forms contains elements like label. क्या क्या होता है फॉर्म में पता है ना? जैसे अलग अलग लेबल्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, इनपुट एरिया है, इनपुट टेक्स्ट फील्ड है, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन। रीसेट बटन से क्या होता है? फॉर्म पूरा रीसेट हो जाता है, पुराना वाला रिफ्रेश होकर नया वाला आ जाता है ना? ओपन ब्लैंक फॉर्म विल अपीयर एंड मेनी मोर. These elements are used to enter the data as well as validate the data within the forms. We will create simple form to enter data using HTML tags. तो हमें सिंपल फॉर्म क्रिएट करना है, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स यूज्ड टू क्रिएट HTML फॉर्म्स. कौन से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे. अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं बच्चों. फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑप्शन. सबसे पहला है फॉर्म एलिमेंट. द फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट HTML फॉर्म. It acts as a container for all the elements used in the form. सबसे पहले ये वाला टैग हमें यूज करना है, फॉर्म ओपनिंग टैग एंड फॉर्म क्लोजिंग टैग. इस इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट. अगर हम इस एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो इस तरह से हमें ये टैग यूज करना है. दिस एग्जाम्पल शोज द यूज ऑफ द फॉर्म एलिमेंट. नाउ यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह से यूज करते हैं. फॉर्म में दो चीजें होती है, एक तो एक्शन होगा और दूसरा मेथड. एक्शन क्या परफॉर्म करना है? register.html नाम का एक फॉर्म क्रिएट करना है. ठीक है, वेब पेज. ओके, और मेथड होगा पोस्ट. तो बीच में इनपुट एलिमेंट, ये जो सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा फॉर्म पर, कि आपका टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सभी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा. और लास्ट में जैसे फॉर्म खत्म हो जाए डेवलप करना, उसे क्लोजिंग ऑफ फॉर्म टैग से क्लोज करना. ऑब्जर्व दैट द फॉर्म एलिमेंट्स uses two attributes namely action and the method. हमें यहाँ पे ये पता चलता है, एक एक्शन वाला और एक मेथड वाला. इस तरह से दो एलिमेंट होते हैं मेन फॉर्म के, वो यूज किए जाते हैं. Action attribute is used to specify where to spend the form data when the form is submitted. जबकि हमने फॉर्म सबमिट किया है
तब वो डेटा कहाँ पे जाएगा, वो एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। इट टेक्स फाइल नेम एज अ वैल्यू, इसके लिए क्या होगा, फाइल नेम एज अ वैल्यू जाएगा। दिस फाइल इज ओपन व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द डेटा इन द फॉर्म, ठीक है। डेटा फिल हो गया, सबमिट बटन प्रेस करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। नाउ द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग द डेटा। कौन सा HTTP मेथड यूज करना है, वो यहाँ पे मेथड वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ये स्पेसिफाई करेगा, ऐसे आप, ठीक है। इट कैन टेक टू वैल्यूज गेट एंड पोस्ट। अब इसमें भी दो अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, आइदर गेट और पोस्ट। गेट मेथड क्या होता है, इट रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम द फॉर्म एंड सेंड्स इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग इट एट द एंड ऑफ द URL, ठीक है। इस तरह से ये क्या करेगा, डेटा रिट्राइव करेगा और सेंड करेगा सर्वर की तरफ, ये URL के एंड में अटैच करता है गेट मेथड। दिस मेथड अलाउज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंड। गेट से क्या होगा, पर्टिकुलर और लिमिटेड ही अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड किया जाएगा। बट पोस्ट मेथड में क्या होगा, डेटा इज सेंड एज अ ब्लॉक थ्रू द HTTP ट्रांजैक्शन, ठीक है। पूरा ब्लॉक सेंड हो जाएगा थ्रू द HTTP ट्रांजैक्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP मीन्स, राइट। And URL is Unified Resource Locator. Now, the data is included in the body of the request. This method does not have any restrictions on the data length. The default value for method attribute is get. Default value क्या होता है, get होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डेटा कोई भी इंक्लूड नहीं होगा in the body of the request. ओके, एंड दिस मेथड डज नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डेटा लेंथ, मतलब अनलिमिटेड वाला पोस्ट कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग जो भी पोस्ट करते हो ना फेसबुक पर, कितने बड़े बड़े वीडियोस होना है, क्या पोस्ट करना है, डेटा का कुछ लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड डेटा यू कैन सेंड। इसीलिए आपको मोस्टली पोस्ट मेथड ही यूज किया जाता है, यूज करो तो बेटर होता है, ठीक है। देन एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इनपुट एलिमेंट बच्चों अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ पर आपके सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं अलग अलग इनपुट एलिमेंट्स। ये टेबल आपको ड्रॉ करना है कौन से इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। Input elements are used to insert various fields like radio button, text box, check box in the form. The tag input, closing of input or input is used to implement this element. The input tag has different attributes like type, name and value. इसके अलग अलग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स कहे जाते हैं, ठीक है। कौन से, किस तरह से होते हैं। The type of attribute of the input element specifies the field that is to be created in the form. किस तरह का क्रिएट करना है फॉर्म के अंदर, फील्ड वो डिफाइन करेगा, ठीक है। एट्रीब्यूट, the name attribute specifies the name to be used for the field in the form. नेम कौन सा होना चाहिए वो नेम वाला फील्ड इंडिकेट करेगा। उसके बाद आएगा वैल्यू, वैल्यू में जो डिफॉल्ट वैल्यू हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो जाएगा फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद अभी ये टेबल 1.1 जो सी दिस, गो थ्रू दिस। रेडियो बटन में क्या है, क्रिएट्स रेडियो बटन इन द फॉर्म एनी वन रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स generally used to select single item from the given group of items. यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ आइटम्स में से पर्टिकुलर एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो, रेडियो बटन्स का वही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। एनी वन आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये रेडियो बटन हम लोग कहाँ पर फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, जैसे कि आपको फील्ड ऐसा रखना है जेंडर मेल और फीमेल, ठीक है, उसमें से कोई भी एक ही आप सिलेक्ट कर पाओ। आफ्टर दैट चेक बॉक्स creates the check boxes in the form. Multiple check boxes can be selected at a time
generally used to select the multiple items in the form given group of items from the form. ठीक है, फ्रॉम गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स. कितने आइटम्स दिए हैं? बहुत सारे हैं. जैसे कि हॉबी है आपकी, ये वाले फील्ड के लिए आप ये चेक बॉक्स यूज कर सकते हो. इसका नेम वेर और टेक्स्ट वैल्यू जाएगा. ये अलग अलग फील्ड आपको सेट करने हैं. इनके तीनों एट्रीब्यूट्स बोलते हैं हम इसे. ठीक है. आफ्टर दैट टेक्स्ट, इट क्रिएट्स द टेक्स्ट फील्ड टू एंटर टेक्स्ट इन द फॉर्म. A user can enter any data any data of his choice in the text field. Input type equal to text, name equal to where, and value equal to text. This represent text field. After that password. Password के लिए क्या होता है? Input type equal to password, डबल कोट्स के अंदर लिखना है. Name equal to where. It creates the password field in the form, similar to the text field, but the characters are not displayed to the user. Instead, the character type is converted into the non-readable format like this. After that, submit button. It creates the submit button in the form. On clicking the submit button, the values of the data entered in the form is submitted to the file specified in the action attribute of the form element. यहाँ पर क्या होता है? क्लिक करोगे ना सबमिट बटन तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे क्या है? सबमिट इनपुट टाइप देना है और वैल्यू इक्वल टू लेबल, जो भी लेबल आप सिलेक्ट करोगे, और ये जाएगा स्पेसिफाइड फाइल के अंदर. ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म करेगा. देन रीसेट. इट क्रिएट्स द रीसेट बटन इन द फॉर्म. ऑन क्लिकिंग द रीसेट बटन, द वैल्यू ऑफ द डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म इज आर क्लियर्ड. जो भी वैल्यूज एंटर की हुई होती है वो क्लियर हो जाती है रीसेट से. एंड सेट बैक टू द डिफॉल्ट वैल्यूज, जो कि 0 होती है. स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक फॉर्म होता है, फ्रेश पूरा नया फॉर्म. ठीक है, इसीलिए इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट एंड वैल्यू इक्वल टू लेबल. ऑल दिस इज रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट यूज्ड विद इन इनपुट टैग. ठीक है, ये किस तरह से आपको यूज करना है. ये अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर आगे डिटेल में डिस्क्राइब किया है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके.